एवरीवन, माय नेम इज़ रेनू कक्कर, माय चैनल नेम इज़ लेट्स टीचर पीपल। आज की वीडियो में उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जो सीटेक पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैंने पेपर 1 के लिए भी अलग से वीडियो बनाई है, साथ ही साथ पेपर 2 के लिए मैं बना रही हूँ। सिर्फ मुश्किल से 4 या पॉइंट्स बताऊँगी जो आपको सीटेक क्वालिफाई करने में कोई नहीं रोक सकता, और आपके पास 2.5 महीने का समय है और इसको कैसे करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसमें इंपॉर्टेंस बातें बताऊँगी। इसके साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंस टिप भी दूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर ये चैनल बिल्कुल हेल्पफुल लगे अगर ये वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ये भी आपकी मर्जी है। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबको पता होता है। दूसरी चीज़, आपकी सिलेबस के साथ साथ आपके पास कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। कंटेंट के बाद आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये तीनों ही आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। चौथी चीज़ आपके पास चौथी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट किस तरीके से करना है। ये 4 चीज़ आपकी होती है। 5वीं चीज़ आपकी सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी, ये 5 चीज़ आपकी अगर जुड़ जाए तो एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी अदर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। यहाँ पे सिर्फ एक क्वालिफाइड एग्ज़ाम करना है, वो भी अच्छे मार्क्स से। सबसे पहले मैंने आपको बताया सिलेबस नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल में लिंक दूंगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके सिलेबस ले लिया। दूसरा मैंने आपको बोला कंटेंट्स के लिए मैंने आपको सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट कंटेंट के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं कुछ दिनों में PDF अपलोड करती जाऊँगी। उसका मिनिमम प्राइस रखा है, बहुत ही मिनिमम ले रही हूँ, ज़्यादा प्राइस मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे इतने एफर्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी इतने फॉर्म भरना पड़ता है, फिर अदर और भी चीज़ें होती है, बुक्स वगैरह। ठीक है, इसलिए तीसरी चीज़ आपकी इसी में कंटेंट में दूसरा ऑप्शन आपको मैं बता रही हूँ, बुक्स के लिए आपको बेस्ट चीज़ है कि CDP के लिए प्रतीक शिवाली सर है, या सरोहा पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन भी है, जो मैं बुक है जो मैं पढ़ चुकी हूँ, वो जो उसमें मुझे बेस्ट लगी है। ठीक है, बेस्ट के लिए CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और प्लस आपका जो भी पेपर 2 में SST साइंस मैथ्स जो भी सब्जेक्ट है, ये बुक्स के लिए है और ये बुक्स बेस्ट है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे अगर मैं अब बुक्स की रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, SST सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए और मैथ्स के लिए। सबसे पहले SST की बात करते हैं। SST के लिए आपको 6 to 8 क्लास की बुक पढ़नी है। SST में आपको पता ही है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आपका होता है सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ये तीनों ही 6 to 8 क्लास की पढ़नी ही पढ़नी है। आप ये सोचो ना पढ़ोगे इससे काम नहीं चलेगा और इससे एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो सकता। ये है कंटेंट 40 मार्क्स का जो होता है, और 20 मार्क्स की जो आपकी 60 मार्क्स की SST आती है, 20 मार्क्स का जो होता है कंटेंट पेडोलॉजी सेक्शन होता है। पेडोलॉजी सेक्शन के लिए जो मैंने तैयारी की थी, मैं आपको वही बताऊंगी। सरोहा पब्लिकेशन की ही बुक ली थी, उसमें पेडोलॉजी सेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है, और सबसे ज़्यादा उसको पढ़ के आप प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे बहुत सफिशेंट है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, सेम साइंस और मैथ्स में 6 to 8 क्लास की बुक पढ़नी है। 20 मार्क्स की वहाँ पे कंटेंट आता है, और आपका जो बाकी 10 नंबर का होता है वो पेडोलॉजी सेक्शन होता है। साइंस के लिए पेडोलॉजी सेक्शन की मार्केट में मैंने बुक होती है, वो जो लिए और प्रीवियस ईयर के पेपर कीजिए, बस यही तरीका है सबसे बेस्ट। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, यहाँ तक हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ CDP के लिए मैं आपको बुक्स वही मैंने सरोहा पब्लिकेशन, प्रतीक शिवाली सर और किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी यही सेम मुझे कंटेंट मैंने यही पढ़ा था जो पेडोलॉजी सेक्शन है। और पैसेज और उसके लिए आपके पास उसमें भी बहुत सारे पैसेज और जो गद्यांश पद्यांश होते हैं, या पैसेज या पोएम होते हैं, बहुत प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन के लिए भी मैं आपको जरिया बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, ये हो गया आपकी बुक्स की बात। आपको सिलेबस पता चल गया, कंटेंट भी पता चल गया। अब तीसरी चीज़ होती है आपकी MCQ, प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से लीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर डाल रखे हैं। अब जो पिछले साल अभी जो हुए हैं दिसंबर और जनवरी में, उसके अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं। जैसे ही होंगे मैं अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, उससे प्रीवियस ईयर के पेपर है जो मैंने अपलोड कर चुके हैं टेलीग्राम पे, और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के। और मैं भी करवाऊँगी आपको डेली, जब कंटेंट आपका पूरा कवर हो जाएगा, और रेगुलर क्लासेस भी होगी। और इस रेगुलर क्लासेस के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी रेगुलर क्लास 2 ही है एक दिन में, 1 महीना लगेगा मुश्किल से मुझे, और मैं इतनी ईजिली तरीके से आपको कंटेंट समझाऊंगी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई, जिस तरीके से मैंने तैयारी की है। ठीक है, अब चौथी चीज़ आपकी MCQ हो गया, कंटेंट हो गया। फर्स्ट आपका मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान से सुनिए। अब आपने क्या करना है, इतना कंटेंट डेली क्या करना है, अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। 2.5 महीने का टाइम बहुत होता है। आप ये सोचो, अगर पेपर खाली 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो पेपर 2 के लिए सबसे पहले SST उठाइए, क्योंकि SST एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मार्क्स इसके बहुत ज़्यादा है।
60 मार्क्स है। बहुत सारे बच्चों की 40 या 45 तक चले जाते हैं अगर उन्होंने बहुत अच्छी उनकी मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने का तरीका उनको आता है। अब इस तरीके के लिए कैसे करें? सबसे पहला तो एसएसटी के लिए एमसीईआरटी की पढ़िए, स्टार्ट कीजिए विदाउट टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप ये सोचो आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको जॉब लेनी है, अच्छी टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, तो इसके लिए यही एक प्रोसेस है। सबसे पहली सीढ़ी, इस सीढ़ी को चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी आती है, दूसरी के साथ तीसरी आती है, फिर आपको पता ही है कि जॉब मिलने के बाद आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है और अब दूसरों को भी खुशनेस मिलती है। ये मत सोचो कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इसके बारे में ना सोचते हुए अपनी तैयारी में शुरू कीजिए। तैयारी करोगे, हर एक सब्जेक्ट को आधा 1 घंटा देना है डेली। अब ये उन बच्चों के लिए भी है, उन हाउसवाइफ के लिए भी है, जॉब करने के वाले के। सबसे पहले हाउसवाइफ की बात करते हैं। हाउसवाइफ के लिए क्या करना है? टाइम टेबल के लिए आप क्या करना चाहिए? जिस टाइम में आपका अगर बेबी है उस टाइम में वो सो जाए तो आप अपने टाइम दीजिए, बाकी काम अपना थोड़ा कम कर लीजिए, किसी से साथ ले लीजिए। अगर नहीं होता तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ के साथ साथ टीचर भी हूँ, तो मैंने दोनों चीज़ मैनेज करके ही पेपर क्लियर करा है। तो ये चीज़ मत सोचिए कि आप नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकती हैं। आपने एक गट्स होने चाहिए, आपने अपने आप को मोटिवेशन करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना है। जिस भी टाइम टेबल में आपको फ्री मिले, यूट्यूब चैनल पे जो भी आपको सच लगता है, मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अदर चैनल वो आपकी मर्जी है, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है उसमें आपने देखिए, जिस टाइम आप फ्री हो उस टाइम वीडियो देखिए, कंटेंट टॉपिक लीजिए, मैंने आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलिए तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सोचो कि अलग अलग से, क्योंकि अलग सब्जेक्ट है, सीडी पे अलग है, लैंग्वेज 1 भी पढ़नी है, लैंग्वेज 2 भी है, प्लस आपको एसएसटी, साइंस, मैथ्स, जिनका साइंस मैथ्स है उनको भी पढ़ना है। यानी कि मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते और बिना कंटेंट पढ़े आप कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर सकते। पहले कंटेंट पढ़िए, उसको समझिए। कंटेंट को रटना नहीं है, याद नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। तो यही तरीका आपने अपनाना है। हर 1 घंटे में आपको तैयारी करनी है, हर 1 घंटे में टॉपिक देखना है। टॉपिक देखने के बाद आपको प्रीवियस के क्वेश्चन देखने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा किससे पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को नोट कीजिए, एक टॉपिक को नोट कीजिए किस में से क्वेश्चन पूछा है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करने के बाद सारे सब्जेक्ट का करिए। जैसे मान लीजिए अपना 1 मंथ या 2 मंथ में हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे मॉक टेस्ट में जो टेक्स्ट बुक है उसका लिंक दे दूँगी। जब भी आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 200 या 300 तक आपका मॉक टेस्ट होते हैं। उसमें इतने मॉक टेस्ट है ना, मैंने खुद प्रैक्टिस की है, नहीं बता रही, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने दिया है ना कि आपको उससे करने से आपके मार्क्स अपने आप धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करोगे, अपने आप गेन होते जाएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं नहीं मानती कि 100 और 100+ से भी ऊपर जा सकते हैं। और अगर आपने अपना टारगेट बना के चल रहा है 130 या 120 से ऊपर, तभी आप सोच सकते हैं कि 100 और 90 से ऊपर ही आएंगे। अगर आप कम सोच के चलोगे तो कम ही आएंगे, ठीक है। और इसको मुझे लगता है कि 1 महीने में आपका कंटेंट मॉक टेस्ट हो जाएगा। मॉक टेस्ट के बाद आपको क्या करना है? देखिए, सॉल्व करने के तरीके 3-4 हैं। एसएसटी के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे घबराते हैं कि मैडम पेडोलॉजी सेक्शन समझ नहीं आता। पेडोलॉजी सेक्शन के लिए प्रीवियस के क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही ईजी तरीका यही है। प्रीवियस के क्वेश्चन कीजिए और आपको जो इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स, मैंने एसएसटी के टैग वर्ड्स भी दूंगी आपको। उस टैग वर्ड से आपको क्या करना है? एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, टैक्स वर्क सिर्फ पेडोलॉजी सेक्शन में काम आता है। अगर आप ये सोचो कि एसएसटी के सब्जेक्ट में है, नहीं, एसएसटी में सीधा भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अब तो क्या हो रहा है, एग्जाम्पशन वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें तर्क और कथन होता है, जिसमें अभिकथन या तर्क या कारण वाले क्वेश्चन देते हैं। तो उसमें बच्चों को कहीं ना कहीं लाइन्स, एक लाइन के बीच लाइन में पढ़ना होता है। तो अब ये सोचो, एसएसटी में बीच लाइन में से पढ़ने के लिए आपको पूरी एसएसटी पढ़नी पड़ेगी और आप एसएसटी छोड़ भी नहीं सकते, ना साइंस छोड़ सकते, ना मैथ्स छोड़ सकते। मैथ्स में तो प्रैक्टिस है, साइंस की बात करिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चा, अगर आपको एक कंडीशन दे देंगे, उस कंडीशन को कैसे तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको बतानी होती है। तो एसएसटी के लिए यही एक तरीका है बेस्ट। आपको टैग वर्ड्स दे दूँगी, टैग वर्ड से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जैसा भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं वैसे ही एसएसटी पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। एक चीज़ बताऊँगी और एक टॉपिक बताऊँगी। 6th क्लास की एसएसटी, अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो 6th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है। ज्योग्राफी स्टार्ट कीजिए, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है। उसके बाद आपने सिविक्स कर लीजिए। सिविक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, मेन होते हैं। जैसे आपकी समानता क्या होती है, विविधता क्या होती है, फिर आपके धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, फिर आपका हत्याकरण होता है। फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है कि समानता क्या होता है, समानता के मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मैं कुछ टॉपिक आपको बताती जाऊँगी जो मैं करवाऊँगी कि ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए। जैसे पंचायत वाला टॉपिक है, पंचायत वाले क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था पेपर वो मेमोरी बेस्ड आया था। इस चीज़ का ध्यान में रखिए कि आप ये सोचो कि रटना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें हाँ आनी चाहिए। बहुत डीपली पूछा गया था क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जो थे मिलान चिन्ह जब भी आता है तो वहाँ पे आपको मिलान चिन्ह में कहीं ना कहीं सन पता होना चाहिए। सन भी पूछे गए थे कि कितने सन में ये होता, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री जरूर ध्यान रखिए। हिस्ट्री में जो आपकी जो सेकेंड पार्ट है जो 8th क्लास की है, जिसमें आपने ये सारे हुए थे, खेती हुई थी, खेती के बाद यहाँ पे जो खेती में जो आंदोलन हुआ था वो सारी चीज़ें, तो मैं सारी टॉपिक आपको करवाऊँगी। ये सारे टॉपिक मैं आपको एक एक करके करवाऊँगी और उसको डीपली समझाऊँगी। और डीपली समझाने के बाद आपको कहीं ऐसा नहीं है सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है कि आपको सिर्फ 2.5 या 2 महीने पूरे दिन जान लगा दीजिए अगर आप टीचर की जॉब लेना चाहते हैं। ठीक है, यही एक स्ट्रैटेजी होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो बच्चे स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाते कहीं ना कहीं वो मिस कर देते हैं और ये एग्ज़ाम क्लियर होता है। यहाँ पे जो मैंने मार्कशीट दिख रही है आपको डिस्क्रिप्शन में यानी कि थंबनेल में, वो मेरी ही मार्कशीट है। मैंने ही दोनों एग्ज़ाम क्लियर है और अच्छे मार्क्स से क्लियर है। और मेरे CDP में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अगर आपको मन यकीन ना हो तो मेरे 27 और 28 के अराउंड आए थे। दोनों में मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, एक में 29 आए हैं तो एक 26 आए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ लैंग्वेज 1 में जो है हिंदी में मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। लैंग्वेज 26 से अराउंड या 20 दोनों में भी मेरे 26 या 27 मार्क्स आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ SST में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं कि मेरे 30+ आए हैं, ऊपर से 35+ आए हैं। और मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद ही मैं आपको यहाँ पे इतनी अच्छी गाइडेंस दे रही हूँ और इतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा करो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और भी इस तरीके का बहुत ईजीली तरीके से मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक देती जाऊँगी कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं और किस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।